छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और भाजपा के गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा के प्रभारी विजय कुमार शर्मा देर रात भाजपा नेता मनोज सिंह के बनियाडीह स्थित आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। विजय कुमार शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कई टिप्स भी दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता सर्वोपरि होती है और जनता ही जीतती है और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे 5 प्रमाण भी है और उनकी वादा खिलाफी को जनता ने याद रखा है। वहीं उन्होंने विपक्ष के लगाए गए आप पर जवाब देते हुए कहा कि पहले जब 5 चरणों में चुनाव होते थे तो इनका आरोप था कि भाजपा के नेता अधिक भ्रमण करे, इसलिए 5 चरण में चुनाव हो रहे हैं। अब आयोग ने जब 2 चरणों में चुनाव किया है, ऐसे में इनका आरोप फिर से है। यह बौखलाहट दर्शाती है कि हम जीत रहे हैं। देखिए, कहना अलग बात है, जनता का मन क्या है ये बड़ा विषय है। जनता जनार्दन है, जनता जीत जाती है और जनता इस बार भाजपा गठबंधन के साथ है। पंचप्रण भी भाजपा के हैं और इनकी वादा खिलाफी भी, ये दोनों ही बातें हैं, जिसके कारण जनता ने बहुत स्पष्ट मन बना कर रखा है। बहुत सारे सर्वे की रिपोर्ट, बहुत सारा एहसास होने लगता है, समझ में आने लगता है। तो भाजपा के प्रत्येक प्रत्याशी के लिए बहुत अच्छा भाजपा गठबंधन का, उसमें लोजपा भी है और ये भी है, आजसू भी है, ये दोनों सभी मिला करके बहुत अनुकूलता है भाजपा के लिए। जेएमएम का जो आरोप है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी आरोप लगाया, कल्पना सोरेन ने कहा कि एक साजिश के तहत चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव के साथ करवाया जा रहा है। झारखंड में 1 माह पहले झारखंड में चुनाव कराया जा रहा है और जो 5 चरण में चुनाव होता था यहाँ पर, उसे 2 चरण में ही करवाया जा रहा है ताकि भाजपा केंद्रीय एजेंसी से साजिश करवाकर चुनाव जीत सके। तो 2 चरण में चुनाव होता है तो भाजपा जीत जाती। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ और उनका सवाल बार बार उठ रहा है। हाँ, जब नक्सल प्रभावित था तो 5 चरणों में भी हुआ और 2 चरण में होता है तो भाजपा जीत जाती है, ऐसा कुछ है क्या? अभी तो 2 चरण में हुआ ही नहीं। ऐसा है क्या? अरे कई राज्यों में हुआ है भाई, अनेक राज्यों में हुआ है, उसमें कोई मसला है थोड़ी। भाजपा के ऊपर पहले ये लोग आरोप लगाते थे कि अनेक चरणों में करा रही है क्योंकि इनके नेता हर जगह जा सकें, ऐसा ये कोशिश कर रहे हैं। अब जब आयोग ने इस तरह की व्यवस्था दे दी तो कहा कि अब 2 चरणों में करा रहे हैं क्योंकि भाजपा जीत जाए। तो कुल मिलाकर भाजपा जीत ही जाएगी, चाहे इधर जीत जाए चाहे उधर जीत जाए। चुनौती है इंडिया गठबंधन आप लोग के लिए। नहीं, इंडिया गठबंधन का चुनौती छोड़ दें, इसलिए छोड़ दें, मैंने पहले ही कहा कि जनता जनार्दन है, जनता जीतती है, जनता भाजपा के साथ है इस बार। क्योंकि पिछले चुनाव के वादा खिलाफी सबको याद है। कहा कि सभी भूमिहीनों को भूमि दे देंगे, नहीं दिया। कहा कि गिरिडीह में एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे, नहीं बनाया। कहा कि गिरिडीह को मॉडर्न सिटी बना देंगे, नहीं बनाया। कहा कि पीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए 100 रुपया का फीस लेंगे, नहीं किया। कहा कि ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया देंगे, नहीं दिया। कितने मामले ऐसे, कितने मामले इनके निश्चय पत्र के आधार पर इन्होंने कोई काम ही नहीं किया और इसलिए जनता को बहुत स्पष्टता है इस बात की। जेएमएम तो डिमांड कर रही है जो जीएसटी का पैसा है वो केंद्र सरकार दे नहीं रही है। ये मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान में भी उतर रहे हैं। जीएसटी का पैसा कोई किसी का नहीं रोक सकता भाई। औपचारिकताएं जो पूरी करनी होती हैं वो करना चाहिए। इनको बताना चाहिए कि जो लोग छत्तीसगढ़ में शराब के घोटाले में जेल में हैं, वही लोग आकर के यहाँ शराब का घोटाला किए थे, उसका क्या किए हैं बताना चाहिए जनता को। इनको ये बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ बना, छत्तीसगढ़ का जीडीपी एनुअल इसका बजट छत्तीसगढ़ का ज़्यादा क्यों हो गया, जबकि संसाधन तो शायद झारखंड के पास ज़्यादा है, यहाँ क्यों नहीं हो पाई, ये सब बताना चाहिए भाई। ये कुछ आप न कर पाए हो उसका ठीक रहा, आप केंद्र पर फोड़ना शुरू कर दें, किसी पर फोड़, ये कोई अर्थ की बात नहीं। ये वहीं का नहीं है, ये हर जगह की स्थिति होती है। जो जीएसटी की राशि होती है वो एक प्रक्रिया में मिलती है। मुझे भी पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, परंतु जानकारी के आधार पर थोड़ी जितनी है वो बता रहा हूँ आपको, अपनी प्रक्रियाएं होती हैं उसकी। तो आखिरी सवाल है संगठन से जुड़ा हुआ, चूंकि 6 विधानसभा के आप प्रभारी हैं और सभी विधानसभा पर कई दावेदार रहे थे टिकट के और काफी नाराजगी देखी जा रही है, कई नेता नहीं आ रहे हैं कार्यक्रम में। आज मैं अनेक स्थानों पर गया तो लगभग सभी लोग जो रांची में हैं, नहीं आ पाए हैं, वही अनुपस्थित थे।
इतना ही है। मतलब जिनके लिए भी आज मैं यहाँ पर भी बैठकर पूरे हिसाब किया तो जो नेता वहाँ रांची में है वो नहीं आ पाए हैं, आने में समय लगेगा, कल तक सब साथ में होंगे। ये भाजपा है, ये भाजपा है। यहाँ लाइन बिल्कुल क्लियर होती है, यहाँ स्पष्टता है, पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय है, उससे पहले आप पूरी स्वतंत्रता है और पार्टी के निर्णय के बाद फिर सबको साथ चलना है। अभी लुइस मरांडी पुरानी नेता रही हैं, राज्य के बड़ा चेहरा रहा है। 97 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मात दी है। कुछ देर पहले उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है, कुणाल सारंगी के साथ साथ और भी कई बड़े। मुझे नहीं है इस बारे में इस जानकारी। तरीके के बागियों से अगर कोई पार्टी में रह के भीतर घात करेगा, उसके लिए फिर क्या संदेश है? मुझे इस बारे में जो आप कह रहे हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और भाजपा में भीतर घात नहीं होता है। भाजपा में जो सबको ध्यान है कि आखिरी पार्टी के साथ ही चलना है।